जंगल में ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक दुर्ग था। उस दुर्ग के पास एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक उल्लू रहता था। पहाड़ी के नीचे एक तालाब था जिसमें हंसों का एक झुंड रहता था। उल्लू अक्सर भोजन की तलाश में तालाब के पास जाया करता था। हंसों को देखकर उल्लू बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह किसी भी तरह हंसों से दोस्ती करना चाहता था। उल्लू प्रतिदिन तालाब के पास जाकर बैठ जाता और किसी न किसी बहाने हंसों से बात करने का प्रयास किया करता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती हंसों के राजा हंसराज से हो गई। हंसराज अब प्रतिदिन उल्लू के साथ बातें किया करता और उसे अपने घर ले जाकर अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराता था। उल्लू हंस से दोस्ती करके खुश तो बहुत था, मगर उसे मन ही मन चिंता लगी रहती थी। अगर उसकी सच्चाई हंसराज को पता चल गई तो वह दोस्ती तोड़ देगा। इसलिए उल्लू अपने आप को उल्लुओं का राजा उल्लू राज बताने लगा। उल्लू को किले में होने वाली हर गतिविधियों की जानकारी थी। वह किलों में सैनिकों की गतिविधियों के भली भांति परिचित था। एक दिन उल्लू ने हंसराज से कहा, मित्र, तुम पहाड़ी पर जो दुर्ग देख रहे हो वह मेरा है। मैं तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता हूँ। अब तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए मेरा अतिथि स्वीकार करना पड़ेगा। हंसराज के न जाने के कुछ बहाने बनाए, लेकिन उल्लू नहीं माना और हंसराज को अपने साथ पहाड़ी पर ले गया। जिस समय वह पहाड़ी पर पहुँचते उस समय सैनिकों की परेड चल रही थी। परेड के बाद सैनिकों ने सलामी दी। उल्लू हंसराज से बोला, मित्र, देखो, यह सलामी तुम्हारे लिए है। हंसराज यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उल्लू बोला, जब तक हंसराज यहाँ रहोगे प्रतिदिन इसी तरह सलामी होगी। दूसरे किसी कारण सैनिकों को दुर्ग छोड़कर जाना था। प्रातः सभी सैनिक दुर्ग छोड़कर जाने लगे। तभी हंसराज ने उल्लू को सैनिकों के जाने की बात बताई। सैनिकों के इस प्रकार अचानक जाने से उल्लू चिंता में पड़ गया और घू घू की आवाज़ निकालने लगा। उल्लू की आवाज़ को सैनिकों ने अशुभ समझा और उस दिन जाना स्थगित कर दिया। उल्लू ने हंस को बताया कि वह उसे सैनिकों को रोकने का आदेश दिया है। तभी सारे सैनिक रुक गए हैं। दूसरे दिन प्रातः सैनिक जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, उल्लू फिर से घू घू करने की आवाज़ निकाला। उल्लू की आवाज़ सुनकर उसका सेनापति क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस उल्लू को मार दो। सैनिकों ने धनुष उठाकर उल्लू को निशाना लगाते हुए तीर चला दिया। तीर उल्लू को ना लगकर बाजू में बैठे हंसराज को लग गया। हंसराज ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। हंसराज को मारे जाने से उल्लू बहुत दुखी था। उसे लगा कि उसे झूठे दिखावा किया था, इसलिए हंसराज की मृत्यु हुई है। उल्लू बेसुध हालत में वहीं पर खड़ा होकर रोने लगा। पास ही एक गिद्दड़ यह सब देख रहा था। उसने उल्लू की बेसुध होकर फ़ायदा उठाते हुए उस पर झपट्टा मारकर काम तमाम कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि कभी भी झूठ का दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है उसी पर रहना चाहिए। झूठ का दिखावा करोगे, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। धन्यवाद।